दी ओडिसी फिल्म की हाइप तो बहुत ज़्यादा थी। ऑफ कोर्स क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म है और ओपेनहाइमर के बाद आ रही है। ओपेनहाइमर जो कि लास्ट अभी फिल्म आई थी और बहुत सारे इसको भी अवार्ड्स मिले। इसके अलावा कौन कौन सी फिल्म है उनकी, जो इंटरस्टेलर है और डार्क नाइट है, इंसेप्शन है, कितनी सारी फिल्म है क्रिस्टोफर नोलन की जो कि हमेशा से लोगों के दिलों में हमेशा के लिए रह जाती हैं और बहुत ज़बरदस्त इंटेलिजेंट फिल्म्स होती हैं। विजुअली बहुत एक्सपीरियंस ज़बरदस्त रहता है। सो दी ओडिसी इज ऑल्सो वन ऑफ दैम। बहुत अच्छी फिल्म है, मजा आएगा, एंटरटेनिंग है, बट देर आर ऑल्सो सम थिंग्स रियली नीडेड टू बी डिस्कस्ड बिफोर वॉचिंग दिस फिल्म। कौन सी स्क्रीन पे देखना है, विजुअली एक्सपीरियंस कैसा है, और कुछ बातें हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि ये स्टोरी लाइन जो है वो ऐसी है जो कि एडेप्टेशन है बेसिकली। तो इस हवाले से आपको कुछ बातें पता होनी बहुत ज़रूरी है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। वेलकम टू द हॉट प्लैनेट एंड जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो जी ओडेसी फिल्म जब आई तो मैं फ़ौरन उसको देख के आ गई, बिकॉज आई न्यू कि बहुत से स्पॉयलर्स और ये सब आना शुरू हो जाएंगे, तो मैंने सोचा कि जल्दी से देखूँ और आप लोगों के लिए रिव्यू तैयार करूँ इसके बारे में। ये फिल्म जो है, जैसे कि सबको पता ही होगा कि ये होमर जो है उसकी पोम थी एक, द ओडिसी, उसकी एडेप्टेशन है। पोम की एडेप्टेशन है। बहुत सारी एडेप्टेशन हुई हैं, मतलब, और बहुत सारी इस पोएम्स के एक बेसिकली एक वॉर के ऊपर है, ठीक है, जो कि ट्रोजन वॉर है और ट्रॉय। अब यही मसला है सारा कि अगर आपको इन टर्म्स का नहीं पता ना, तो यू कांट वॉच दिस मूवी। मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि जब मैं जा रही थी तो मैं भी बिल्कुल ब्लैंक माइंडेड होके जा रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा सिनॉप्सिस थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, और सिनॉप्सिस के साथ साथ थोड़ा सा आपको ये भी पता होना चाहिए दैट व्हाट इज़ ट्रोजन वॉर, व्हाट इज़ ट्रॉय, व्हाट इज़ हु इज़ हेलन, हु इज़ ओडिसियस। अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी तो फिर आप मूवी देख सकते हैं। अब इसको बताते बताते कुछ लोग जो है ना वो पूरी मूवी ही स्पॉइल कर रहे हैं, तो बहरहाल ऐसे नहीं करना। मैं आपको अभी सिर्फ बेसिक्स बता देती हूँ जिनका पता होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि ग्रीक मिथोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है कि हेलेन ऑफ ट्रॉय बहुत फेमस कैरेक्टर जो कि मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन के तौर पे जानी जाती थी। और हेलेन ऑफ ट्रॉय जो है ग्रीक किंग की वाइफ थी, मेनेलॉ, जो कि किंग ऑफ स्पार्टा है, ठीक है। और उसकी वाइफ को एबडक्ट कर लेता है प्रिंस ऑफ ट्रॉय। ट्रॉय भी एक जगह है, एक सिटी है, और उसका प्रिंस जो है वो पेरिस जिसका नाम है, वो हेलन को एबडक्ट कर लेता है। इसके ऊपर भी कंट्रोवर्सीज हैं कि या तो वो एबडक्ट करता है या वो उसके साथ खुद जाती है, क्योंकि फिर वो हेलन ऑफ ट्रॉय कहलाती है और मे बी उसकी सेकेंड मैरिज उसके साथ थी, ट्रॉय के साथ। सो इट्स नॉट कन्फर्म्ड एंड इट्स कंट्रोवर्शियल। लेकिन जो इनिशियल एक जो थॉट है वो यही है कि वो एबडक्ट होती है और वो फिर उसको लेके चले आता है। अच्छा, इस बात पे जो है वो ट्रोजन वॉर छिड़ जाती है। ग्रीक के जितने भी किंग्स हैं वो सब उठ खड़े होते हैं, जिनमें जो मेन नाम है वो एगमेम्नन किंग का है। और अच्छा, ये भी याद रहे कि एगमेम्नन जो किंग है उसकी बीवी हेलेन की ही बहन है, ठीक है। तो किंग ऑफ स्पार्टा और किंग ऑफ एगमेम्नन भी एक ग्रीक किंग है। इन दोनों की बीवियां जो आपस में बहन है, हाफ सिस्टर। एंड उसका नाम बहुत मुश्किल सा है, सी से आता है, तो अगर आपको पता है तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो वो दोनों जो वो हाफ सिस्टर्स हैं, ओके। एंड ये जब स्टोरी और फिर जितने भी ग्रीक किंग्स हैं वो सब मिलके ट्रोजन वॉर करते हैं। अच्छा, ओडिसियस जो था जिसके बारे में ये स्टोरी, ये मूवी है, वो भी एक किंग था, किंग ऑफ इथाका, और उसकी पूरी एक फैमिली है। उसकी वाइफ है पेनेलोपी एंड उसका बेटा है टेलेमाकस। उसका एक सर्वेंट होता है और बहुत सारे लोग होते हैं, सूटर्स हैं, ये बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं इस स्टोरी में। बहरहाल तो वो एक हैप्पी फैमिली होता है, लेकिन इस वॉर में हिस्सा लेने के लिए वो एज अ सोल्जर जाता है, एज अ वॉरियर जाता है। और जो है ये वॉर किसी को नहीं पता होता कि ये हेलन के चक्कर में जो वॉर स्टार्ट हुई है ये इतनी लंबी चलेगी, ये जो है वो 10 साल तक चलती रहेगी। ऑफ कोर्स अब मैं ज़्यादा आपको नहीं बता रही कि क्या हुआ, कितने साल चले। और दूसरा ये कि ट्रोजन एक हॉर्स है, ट्रोजन का भी पता होना चाहिए कि वो एक हॉर्स है। ये हॉर्स जो है वो ओडिसियस का प्लान था, जो उसने डिज़ाइन किया था कि वो इस हॉर्स के अंदर जब वो सोल्जर्स बैठ के जाएंगे और ट्रॉय के लोग जब उसे गिफ्ट समझ के लगा लेंगे अपने पास, और फिर वो रात में निकल के अटैक करेंगे। सो दिस वॉज द मेन थिंग टू नो अबाउट। अगर आप इस बारे में नहीं जानते ना तो फिर आपको काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि स्टोरी एक नैरेटर कोई नहीं बता रहा। स्टोरी जो है वो आपको बहुत सारे पीओवीज हैं, ठीक है। और स्टोरी में जो है वो मैट डेमन का जो कैरेक्टर है वो भी अपनी स्टोरी सुना रहा है। पेनेलोपी यानी एन हैथवे का जो कैरेक्टर है वो भी अपनी स्टोरी सुना रही है, और जो है वो किंग ऑफ स्पार्टा जो है वो भी अपनी स्टोरी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सुना रहा है, हर कोई। तो आपको बीच बीच में ब्रेक्स मिलेंगे और बहुत इंटेलिजेंटली और बहुत कॉन्शियसली सुनने की ज़रूरत है चीज़ों को, वरना फिर आपको समझ आएगा। तो अच्छा हुआ, बेहतर हुआ कि मैं भी थोड़ा सा ये पढ़ के गई थी, तो मुझे ऑलरेडी अंदाज़ा था। नाउ द मूवी इज़ एक्चुअली पोर्ट्रेइंग द इवेंट्स आफ्टर द वॉर। जब वो वॉर, ये कोई इतनी ढकी छुपी बात नहीं है कि मैं कोई स्पॉइल कर रही हूँ। वॉर जीत ली गई थी इस ट्रोजन हॉर्स के ज़रिए, ठीक है, इसलिए इसको ट्रोजन वॉर कहा जाता है। तो वो जीत गए थे ग्रीक्स, लेकिन उसके बाद Odysseus wants to return home to his family, to his wife, ठीक है, लेकिन वो
जा पाएगा वापस या नहीं जा पाएगा, और कौन कौन से एडवेंचर्स हैं जो वो वापसी के जर्नी में फेस करेगा, इसके बारे में स्टोरी है। एंड ही लव्स हिज वाइफ, और उसकी वाइफ जो है शी लव्स हिम एज वेल एंड मोर देन हिम, आई थिंक सो, क्योंकि वो 20 साल तक कोई शादी नहीं करती है और वो उससे बोल के जाता है कि यू शुड टेक अ न्यू हस्बैंड, लेकिन वो कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी। और सिर्फ उसकी किंगडम में, किंगडम ऑफ इथाका का जो है वो किंग था ओडिसियस, उस पूरी किंगडम में तमाम सूटर्स जो है वो पेनेलोपी के पीछे हैं कि वो दूसरी शादी करे और थ्रोन जो है वो किस उसके किंग के हवाले कर दे। लेकिन क्वीन और उसका बेटा जो है टेलेमेकस और उनका जो सर्वेंट है हाफ ब्लाइंड, उनके अलावा किसी को यकीन नहीं है कि ओडिसियस जिंदा है। सब ये समझते हैं कि ओडिसियस मर चुका है, बट ही इज़ ऑन द वे एक्चुअली। तो जनाब ये जो थी वो सारी एक सिनॉप्सिस अगर हो गया। अपने स्पॉयलर्स थोड़े थोड़े आएंगे क्योंकि मैं अब रिव्यू कर रही हूँ मूवी के बारे में, सो द पीपल हु वांट टू वॉच द मूवी कैन स्किप दिस वीडियो नाउ। अगर मैं मूवी की बात करूँ, इसकी कास्ट बहुत ज़बरदस्त कास्ट है। ऑफ कोर्स द कास्ट वॉज वन ऑफ द मेन रीज़न आई वेरी मच इंटरेस्टेड इन द फिल्म इन द स्क्रिप्ट, जिसमें जो है वो ये शामिल हैं मैट डेमन जो कि मेन कैरेक्टर हैं, ओडिसियस का रोल प्ले कर रहे हैं, काफ़ी बड़ा कैरेक्टर है उनका। ऑल्सो उनकी जो वाइफ का रोल प्ले कर रही हैं दैट इज़ एन हैथवे जो कि क्वीन पेनेलोप का रोल प्ले कर रही हैं। उनका बेटा टेलेमेकस जो कि टॉम हॉलैंड प्ले कर रहे हैं, और एक सूटर है जो कि है एंटेनोस जो कि बहुत ज़्यादा इविल और नेगेटिव कैरेक्टर है इस मूवी का, वो है रॉबर्ट पैटिंसन जो प्ले कर रहे हैं। फिर इसमें जब एक प्रीस्टेस का रोल भी होता है जो बेसिकली गॉड प्रीस्टेस होती है ट्रॉय की, लेकिन चूंकि जो उन्होंने सीज किया था, सारे ग्रीक किंग्स ने वॉर की थी, उसमें वो मारी गई थी। और फिर जब वो बाद में जो ओडिसियस को लगता है कि जो एथेना जो कि गॉडेस ऑफ विजडम होती है वो उसको हॉर्न करती है उस प्रीस्टेस की शक्ल में, उसके विजन्स में आती है, तो वो जैंडिया प्ले कर रही है उसका कैरेक्टर। एंड ल्यूपिटा प्ले कर रही है रोल उस क्वीन का, हेलेन का, जिसके ऊपर सारी लड़ाई हुई थी, जो किंग ऑफ स्पार्टा की वाइफ थी और उसको पेरिस ऑफ ट्रॉय ने अटैक कर लिया था, तो वो उसका रोल प्ले कर रही है। इसमें एक विच का रोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज शी ऑल्सो बिलोंग्स टू वन ऑफ द एडवेंचर ओडिसियस विल फेस। वो है एक सर्क, एक विच है जिस समांथा उसका रोल प्ले कर रही हैं। एंड ऑल्सो एक और जो है वो निम्फ है कैलिप्सो जो कि एक ओशन पे जो वो मिलती है मैट डेमन को यानी ओडिसियस को, और वो उसे वो फ्लावर के पेटल्स खिला रही है एमनीजिया के लिए, यानी फॉरगेटफुलनेस के, यानी वो सब कुछ भूल जाए क्योंकि वो उससे इन्फैचुएट हो जाती है और वो उसे अपना हस्बैंड बनाने के लिए और बताने के लिए कि तुम मेरे हस्बैंड हो ताकि वो उसके साथ रहे, वो उससे वो पेटल्स खिला देती है। नाउ स्टोरी जो है वो अब आपको इस तरीके से स्टार्ट होती है कि जिस तरह हम देखते हैं कि टेलेमेकस जो कि टॉम हॉलैंड प्ले कर है, वो बेटा जो है वो बच्चा बड़ा हो गया, अपने बाप को देखे बगैर बड़ा हो चुका है। स्टोरी स्टार्ट में आपको दिखाते भी हैं कि किस तरीके से जो है वो ओडिसियस इस जंग पे रवाना हुआ था। द हार्टफेल्ट मोमेंट्स बिटवीन ओडिसियस एंड हिज वाइफ पेनेलोप इन एंड देन ही वाज गॉन। और उनका बेटा उस वक्त छोटा था और अब वो बड़ा हो गया, ठीक है, क्योंकि 20 साल गुजर गए एंड ओडिसियस हैज़ नॉट रिटर्न्ड। तो अब जो है वो एन हैथवे शी इज़ ऑल्सो नाउ अ मैच्योर वुमन, ओके, एंड ये दोनों बिलीव करते हैं माँ बेटा कि ओडिसियस जिंदा है और वापस आएगा, और वो किसी से शादी नहीं करती। और जो एंटिनोस है, जो रॉबर्ट पैटिंसन के कैरेक्टर, वो उसे बहुत फोर्स करता है, कभी प्यार से कभी किसी चीज़ से, लेकिन वो एक्चुअली जो क्वीन की मेड होती है जो उसके साथ साथ होती है उससे चक्कर चला रहा है ताकि वो इन्फॉर्मेशन निकलवा सके। तो ये चल रहा है ओडिसी में। एंड फिर उसके बाद जब वो हमने देखा कि उनका हाफ लाइन सर्वेंट जब वो बहुत अच्छा, वो लॉयल सर्वेंट है और वो उनका साथ देता है। पोलीबस भी एक कैरेक्टर है, पोलीबस और एंटिनोस के दोनों बहुत ज़्यादा नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं और ये दोनों जो है वो किंगडम के पीछे पड़े, किंगडम ऑफ इथाका के, और टेलेमेकस से वो हालात संभल नहीं रहे अपने बाप के पीछे, ही वेरी मच वांट्स टू नो वेयर हिज फादर इज। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि उस बच्चे को, जो बेटा है उसका बड़ा हो गया है, उसको ये तो पता है कि उसका बाप जो है वो जिस वॉर पे गया था, मज़े की बात यह है कि उस वॉर से उन्होंने क्वीन को छुड़ा भी लिया था, और क्वीन को जब वो छुड़ा भी लिया था एंड वो क्वीन जो थी और उसका जो हस्बैंड किंग ऑफ मैनेलॉ था वो वापस भी आ गए थे, तो वो वापस भी आ गए थे। एंड लेकिन फिर ओडिसीज कहाँ चला गया ये पूछने के लिए जो है वो टेलेमेकस किंग ऑफ स्पार्टा के पास चला जाता है, जो जॉन बर्नसल प्ले कर रहे हैं, और उसके पास जाके पूछता है कि मेरा बाप कहाँ है। तो वो तो जो है वो आ जाते हैं, लेकिन एथेना गॉड ऑफ विजडम जब वो गाइड करती है उन्हें, ओडिसियस और उसके मैन को दूसरा रास्ता, तो वो वहाँ से आ रहे होते हैं। अब उनके साथ क्या चल रहा है, उनके साथ जो स्टोरी थी कि 10 साल तो जंग में लग गए, और अब जब फाइनली जंग ट्रोजन हॉर्स की वजह से जीत ली थी और अब वो वापस आ रहे थे, तो वो जो कुछ सालों का या दिनों का कह ले सफ़र था या महीनों का, वो मज़ीद 10 साल में तब्दील हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ
कि ड्यूरिंग देयर जर्नी थ्रू द शिप वो एक केव में जाते हैं और वहाँ पे उन्हें एक साइक्लॉप मिलता है, पोलिम्फियस, इस तरीके का कुछ नाम है उसका, ठीक है। अब वो एक जाइंट है और हमने सुना है कि क्रिस्टोफर नोलन ने वो जाइंट जब CGI के थ्रू नहीं दिखाया, बल्कि वो एक्चुअली इतना टॉल, इतने बड़े फुट का एक बनाया गया था। ये चल रहा है कि वो क्या होता है, उस जाइंट से बचने के लिए जब वो बच के निकल भी जाते हैं, बट द डिटेल इज़ नॉट नेसेसरी टू टेल, अगर जिन्होंने मूवी देखी है तो वो फिर उसकी आँख में एरो शूट कर देता है और उसको ब्लाइंड कर देता है साइक्लॉप को। इससे जब वो गॉड्स नाराज़ होके ओडिसियस के साथ क्या करते हैं कि उसको मिसगाइड कर देते हैं और फिर जो जर्नी कुछ दिनों का, महीनों का था, वो सालों का बन जाता है, 10 साल का बन जाता है। अच्छा, अब जो है वो फिर वो एक विच से टकराते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि ओडिसियस को से बगावत करके अलग हो जाते हैं और फिर जब उस विच के घर पे जाके खाना खाते हैं और वो जब उन्हें पिग्स बना देती है, फिर ओडिसियस आके वो उससे बात करते हैं कि तुम उन्हें वापस इंसान बना दो। फिर वो दोबारा रास्ते पे रवाना होते हैं एंड देन एक जगह जब उसे पता चलता है कि उसके आदमी नहीं बचेंगे, ठीक है, उसको ये इशारा मिलता है और वो जो प्रीस्टेस होती है वो विजन्स में उसके साथ साथ आती है। ये है ज़ैंडिया का कैरेक्टर, जो कि अथीना है, जो कि उसको गाइड भी करी है। तो वो जो है वो अब अपने आदमियों को ये बात नहीं बताता, लेकिन उन्हें बचने के बहुत से तरीके बताते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो उसकी बात नहीं मानते और फिर समंदर में एक बहुत बड़ा तूफान आता है, जिसके बाद उसके तमाम आदमी मर जाते हैं। तो यही प्रेडिक्शन थी कि ओडिसियस ही वापस आएगा इस वॉर से इस तरफ और कोई वापस नहीं आ सकेगा। तो फिर ये होता है कि ओडिसियस जो है वो मिराक्युलसली एक ओशन पे, एक शोर पे आके लैंड करता है, जहाँ पे कैलिप्सो उसे रख लेती है। अब वो जो है वो उसे बजाय बताने के, वो इन्फैचुएट होके 7 साल उसके ज़ाया करती है, उसे फॉरगेटफुलनेस के पेटल्स खिला रही है ताकि वो सब भूल जाए कि वो कौन है, कहाँ से आए। लेकिन 7 साल बाद उसे उस पर रहम आ जाता है और फिर जो है वो उसे बता देती है, उसको देना छोड़ देती है एमनेशिया के पेटल्स और फिर उसे उसकी हकीकत याद दिलवाती है और फिर वो उससे एक राफ्ट बनवाती है और फिर वो चला जाता है। लेकिन समंदर में फिर तूफान आता है, वो राफ्ट तो तबाह हो जाती है और वो अपने साहिल में पहुंच जाता है ओडिसियस, ठीक है। वहाँ उसका बेटे से भी वो मिल जाता है। पहले वो अपने बेटे को बचाते हैं क्योंकि जब टेलेमेकस जो है वो किंग ऑफ स्पार्टा के पास गया था तो एंटिनोस जो है वो उसको मारने के लिए बंदे भेज देता है, लेकिन वो तो नहीं मार पाता और उसका बाप भी उसे बचा लेता है और अब वो बता भी देता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, ठीक है। इसी तरीके से वो टीज करता है किंगडम में जितने भी लोग हैं, चेक करता है कि क्या क्या चल रहा है, उसके पीछे क्या क्या हो रहा था और आखिर में जो है वो क्वीन को बताने का स्टाइल ज़रा डिफरेंट था। उसका एक ख़ास स्टाइल था कि वो अपनी बो पे सिर्फ स्ट्रिंग वही लगा सकता था और एक मखसूस अंदाज में एरो शूट करता था। ये सिर्फ वही कर सकता था। इवन पेनेलोप ने अपने बेटे से भी कहा था कि तुम भी नहीं कर सकते, तुम भी नहीं सीख सकते ये चीज़। तो आखिर में जब वो क्वीन ये अनाउंस करती है कि जिसने ये कर लिया मैं उससे शादी कर लूँगी और वो एज अ बेगर के रूप में जब वो वहाँ पे मौजूद होता है तो वो ये कर लेता है और इस तरह अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है। फिर एक फ़ाइट होती है, एंटिनोस को मार दिया जाता है और ओडिसियस जब वो माफ़ी मांगता है अपनी बीवी से कि मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने जब वो किस तरीके से मासूम लोग मर रहे थे और मैंने ज़्यूस रूल को तोड़ा, ये वो एटसेट्रा, एंड टेलेमेकस को किंग बना के वो दोनों जो है वो वहाँ से चले जाते हैं। ये जो थी वो तो मैंने स्टोरी सुना दी। नाउ एक मेरा सवाल है कि क्रिस्टोफर नोलन की हमेशा मूवीज़ में एक जो मेन हीरो है उसका एक सब कुछ तबाही बर्बादी क्रिएट करने के बाद उसका रिग्रेट दिखाया जाता है कि भाई मैं ये कर रहा था, मैंने इनोसेंट लोगों को मार दिया। मतलब आप जब मार रहे थे उस वक्त सोच सकते थे ये बात, लेकिन बहरहाल ओपेनहाइमर में भी सेम यही था, इसमें भी सेम यही था। तो ये तो मुझे क्लासिक रिपीटेटिव डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू लगा कि बार बार जब उस चीज़ का एहसास हो जाना, आई रियली डोंट फील एम्पैथी फॉर दिस टाइप ऑफ। मैं जस्ट इन्जॉय करने के लिए गई थी। अच्छा, अब अगर मैं मूवी की बात करूँ, इस मूवी के बारे में ये भी कहा गया है इट्स अ फिल्म जो कि IMAX पे बनाई गई है 70 mm। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि IMAX बेसिकली जो है वो सिस्टम है लार्ज हाई रेजोल्यूशन कैमरास का, फिल्म फॉर्मेट्स का, हाई प्रोजेक्टर्स का, ठीक है। तो इसके बारे में भी बहुत शोर हो रहा था कि ये फिल्म IMAX पे जो है वो जहाँ पे स्टीप ऑडियंस के लिए सीट्स बनाई जाती हैं उस सिनेमा में और बहुत बड़ी स्क्रीन होती है, आप समझ लें एस्पेक्ट रेशो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, सब कैरेक्टर्स बहुत बड़े बड़े नज़र आते हैं। तो बेसिकली जो हम नॉर्मल सिनेमाज में देख रहे हैं वो क्रॉप्ड फॉर्म देख रहे हैं और उस पर मीम्स भी बहुत बन रही हैं कि यार ये कितनी से हमारे साथ तो नाइंसाफ़ी हो गई है। तो बहरहाल ये उस ऑडियंस के लिए तो ये आइडियल मूवी है जो IMAX पे देखेंगे। पाकिस्तान में तो आई थिंक सो होते ही नहीं है IMAX के जो अगर। तो ये जनाब ये जिसके बारे में बात चल रही थी, ठीक है। तो मूवी की अगर मैं एज ये बात करूं कि ये क्रिस्टोफर नोलन ने ही लिखी भी है और डायरेक्ट भी की और अपनी वाइफ के साथ मिलकर प्रोड्यूस की है। मूवी अगर मैं ऐसे बात करूं कि मुझे किस तरीके की लगी, इट वाज एंजॉयबल एंड इट वाज एंटरटेनिंग, ठीक है। मज़ा बहुत आया क्योंकि मैं जब देख रही थी तो मुझे जब वो एंजॉयबल लग रही थी एंड मैं एंटरटेन होने के लिए गई थी बेसिकली। सो देयर वाज नथिंग एज मच एज डिफिकल्ट इन द मूवी
एज इट वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ अ क्रिस्टोफर नोलन फिल्म। सो मैंने तो इसको इन्जॉय किया। काफ़ी सारे सीन्स है, जैसे साइक्लोप है, स्टॉर्म है, और आखिर की जो फाइट है, एंड देयर वाज आल्सो अ ड्रामा गोइंग ऑन, तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। रॉबर्ट पैटिंसन एज एन एक्टर ही वाज ग्रेट, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया नेगेटिव कैरेक्टर को। समटाइम्स ही वाज गोइंग बीइंग सार्कास्टिक, समटाइम्स ही वाज बीइंग इविल। आई थिंक आई लाइक विलन्स मोर बिकॉज उनके कैरेक्टर में मार्जिन बहुत होता है, तो मुझे उनकी एक्टिंग बहुत पसंद आई। एन हैथवे वाज इक्वली वेरी रेडिएंट एंड ब्राइट इन अ रोल, अ वुमेन जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग है, स्टेड फास्ट है, अपने हस्बैंड के पीछे तमाम लोगों को, किंगडम को होल्ड करके रख रही है। ओके, नाउ टॉम हॉलैंड प्लेज हिज रोल जस्ट लाइक एज ही वाज सपोज्ड टू प्ले, मगर मुझे उस कैरेक्टर की समझ ही नहीं आई टेलीमेकर्स की। ही वाज टू मैच्योर टू बी द सन ऑफ मैट डेमन, एंड मैट डेमन का जो कैरेक्टर है ऑफ कोर्स ही इज अ वॉरियर। और मुझे सबसे अच्छी बात तो यही लगी कि वो कोई ऐसा हीरो नहीं दिखाया जो हर बात पे लड़ने के लिए कूद जाता है, बल्कि वो एक स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पे मशहूर है। नोलन ने भी उसको ऐसे एज ए स्ट्रेटेजिस्ट ही डिफाइन किया है। ही वॉज नॉट हीरोइक काइंड ऑफ वॉरियर जो कि हर जंग में कूदेगा। स्ट्रेटेजिस्ट मीन्स कि स्ट्रेटजी और हालात को देखते हुए वो फाइट करेगा बस। क्योंकि जितनी भी मूवी आप उसमें लिटरली ये देखेंगे, जब भी कोई मुसीबत आई है तो वो अपने बंदों को यही बोलता है, बैक टू द शिप, बैक टू द शिप, यानी कोई लड़ने का मूड और करने की ज़रूरत नहीं है। बट ही वॉज ऑल्सो बिट स्टबर्न, और अपने फैसले जो है वो बहुत जल्दी और ख़ुद लेने वाला, जैसे उसने साइक्लोप को ब्लाइंड कर दिया, तो इस तरीके का भी उसका कैरेक्टर है। ऑल्सो देर इज़ ऑल्सो फ़नी लाइन जब वो हर बात बोलता है, जस्ट वॉन्ट टू गो होम, आई जस्ट वॉन्ट टू गो होम। तो ये है कि वो घर तो बहुत जाना चाहता है, लेकिन अब जो है वो उस कैरेक्टर के ऊपर भी कुछ सवाल उठते हैं, जिसमें एक तो ये कि वो साइक्लॉप के साथ ये करने की क्या ज़रूरत है, और दूसरा ये कि साइक्लॉप जो है वो हमें सिर्फ इतना सा दिखाया गया। मुझे मैंने सुना हुआ तो था इसके बारे में कि मूवी में है साइक्लॉप, लेकिन इसका मुझे था कि कुछ ज़्यादा होगा। अच्छा, फिर मैंने जो है वो उसकी इतनी इंटेंसिटी ऐसा फील नहीं करी, लेकिन जब मैंने उसकी आवाज़ सुनी, दैट वॉइस काइंड ऑफ फनी, बट मुझे जब स्केयर कर रही थी, मुझे तो जब वो डरा रही थी, वो जो उसकी वॉइस थी ना एक अजीब सी, जब वो उसको वो इंजर हुआ था और जिस तरह वो चिल्ला रहा था, सो इट वॉज स्कैरी। लेकिन उसके बाद ये था कि फिर वो जो विचेस, अच्छा हर चीज़ जो है वो ये है कि ऐसा लगता है कि फिल्म के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एलिमेंट्स ऐड कर दिए गए हैं कि उनसे कोप अप करना डिफ़िकल्ट हो रहा था। वो जो विच वाली चीज़ है वो भी एक एक्सट्रीम उस पर चली गई कि वो बना रही है वो, और फिर वो क्यों उसके कहने पे वो मान भी गई और उसने उनको वापस इंसान भी बना दिया, पिग्स बनाया और फिर इंसान भी बना दिया, ऐसा कैसे कर लिया उसने। तो इसका जो टाइम था ना वो इतना शॉर्ट था कि कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट ऐसा लग रहा था कि हो नहीं पा रही है। एंड Zandia's character, I think it's totally wasted because she only appears in the visions and she just gives some advices, and मुझे ज़्यादा उसमें कुछ समझ नहीं। फिर मुझे हेलन का जो कैरेक्टर है वो भी कुछ ये कंफ्यूजिंग था, उस वक्त तो मुझे पता ही नहीं चला था कि वो डुअल रोल प्ले कर रही हैं, अपनी बहन का भी प्ले कर रही हैं। एंड वाई शी वॉज एंग्री एट किंग ऑफ मैनलॉग, क्योंकि वो तो उसकी बीवी है, क्या वो उसके साथ खुश नहीं थी? ये मेरा सवाल है, अगर आप लोग को इसके जवाब पता है तो बताइएगा ज़रूर कि क्या वो खुश नहीं थी, जिसकी वजह से था एक लड़की के चक्कर में इतनी बड़ी वॉर हो रही है 10 साल तक। एंड आई जस्ट कुडंट अंडरस्टैंड द फैक्ट कि ओडिसियस जो है वो फिर वापस जब आता है तो वो, मतलब मुझे हर चीज़ की जो है ना वो सेंस नहीं बन रही थी। जस्ट लाइक, ठीक है वो किसी ओशन पे लैंड कर गया और एक लड़की उसे तरस से, एक लेडी उसे पाल रही है, ठीक है, और वो भूल भी गया वो सब कुछ, अब उसे सब कुछ याद आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन अब ये होता है कि जब उसे याद आ रहा है तो फिर वो अपने घर जाने की रवानगी करता है, लेकिन वो राफ्ट तो फिर जो है वो पानी की लहरों में दरबदर हो जाती है, मतलब किसी भी तरीके से उसे पहुंचना है। सो इस चीज़ की स्टोरी टेलिंग पे ग्रिप नहीं नज़र आई कि वो कैसे पहुंचा, वो जस्ट डायरेक्ट अपने साहिल पे आके लैंड कर गया। हाउ इज़ इट दैट पॉसिबल कि वो एक राफ्ट पे था और वो झूलते 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 जस्ट अपने साहिल पे आके गिरा। ही एंड्स अप ऑन हिज स्टोर, ऑन हिज कंट्री स्टोर। तो मतलब इतना ईजी था, इतना ज़्यादा, क्योंकि दिस वॉज सपोज टू बी समथिंग वेरी अमेजिंग, ठीक है ना। फिर जो उसका अपने बेटे को बताना कि तुम्हारा बाप हो, तो वो कहता है ओ यू आर माई फादर। ओके ठीक है, वो उसका बाप इतने अरसे से उसके सामने नहीं था तो ये रिएक्शन बनता था, लेकिन फिर भी आई वॉज एक्सपेक्टिंग काइंड ऑफ अ ग्रेट इमोशनल रियूनियन बाप बेटे के दरमियान। एंड आई थिंक सो टेलीमेकर्स इज जस्ट नॉट लाइक द सन ऑफ दिस वॉरियर, मुझे समझ नहीं आई। फिर वो जो कोई, सिर्फ मुझे एक वो अच्छा लगा कि वो जो आखिर में उसकी रिवील थी आइडेंटिटी, वो मोमेंट अच्छा था कि वो बो स्ट्रिंग कोई नहीं कर पा रहा था और सबको पता थी ये बात कि जो है वो सिर्फ यही कर सकता है, ओडिसियस ही कर सकता है। तो जिस मोमेंट वो उसने किया सब समझ गए कि ओडिसियस वापस आ चुका है, वो एक अच्छा मोमेंट था। एंड द फेस एंटेनियस वॉज मेकिंग, जो रॉबर्ट पैटिंसन का कैरेक्टर है, जिस तरह वो अपने फेस बना रहा था डर के मारे, ही वॉज हिलेरियस। सो
मुझे जो है वो उनका कैरेक्टर बहुत पसंद आया, मज़ा आया, एक्टिंग में भी मज़ा आया देखने में। एंड फिर जो फाइट होती है इट वाज आल्सो यूजलेस, ठीक है। टेलेमेकस किसी भी तरीके से फाइट को रोकने की कोशिश कर रहा है, बाप जो है वो 10 दुश्मनों से लड़ रहा है। एंड देन इन दी एंड अचानक से जब वो सब बो डाउन कर देते हैं, जब एंटिनोस को मारने से पहले, और फिर जो है वो मार देता है उसे। और फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो आपको फोर्सफुली एडमिट करनी पड़ी थी, यस ये भी हो गया, ठीक है चलो ये भी हो गया, अच्छा चलो ये भी हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा जो वो मुश्किल हो रही थी। एडवेंचर्स में एक साइक्लोप का था, एक विच वाला था, एक जो वो समंदर में बहुत सारे लोग आ गए थे शील्ड्स और सूट्स पहने हुए, उनसे जो वो मुकाबला हुआ था, ठीक है वो भी एक हो गया चलो। फिर उसके बाद जो वो डेड उठते हैं, वो जो किंग होता है एगमेम्नन, वो भी बताता है अपनी डेड पीपल उसको नज़र आते हैं, और वो भी बताता है एंटिनोस की ट्रेचरी के बारे में उसे पता चलता है, और एगमेम्नन की वाइफ के बारे में उसे पता चलता है कि उसकी बीवी ने जब वो घर पहुंचा तो उसे मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि उसने अपनी बीवी की जो बेटी थी उसको उठा के जो है वो किसी गॉडेस के हवाले कर दिया था। सो इस वजह से उसकी बेटी बीवी से नाराज़ थी और उसने उसे कत्ल कर दिया था घर पहुंचने के बाद। सो एवरीथिंग वाज रैप्ड अप सो क्विकली एंड देयर वाज नथिंग एक्चुअली द अमाउंट ऑफ रेलिवेंट टाइम गिवन टू एनी कैरेक्टर जिससे हमें कैरेक्टर डेवलप हो। तो काफ़ी जब उस चीज़ में मुझे प्रॉब्लम पेश आ रही थी। ओवरऑल एक्सपीरियंस माई वॉज गुड, ठीक है। ये मूवी जो वो ऑलमोस्ट 3 घंटे की है, इट वॉज अ लार्ज टाइम, एंगेजिंग रहेगी, आपको मज़ा आएगा देखने में। स्टोरी जो वो बिल्डअप हो रही है, फिर उसके बाद एडवेंचर्स पे एडवेंचर्स शुरू हो जाएंगे। बट आई थिंक एनी एडवेंचर वाज नॉट अ टॉप नॉच एडवेंचर। मैं ये नहीं कह सकती कि वो जो था ना इतना मज़ेदार था कि मैं तो पागल ही हो गई थी। नो, दिस सेंटेंस जस्ट डज नॉट बिलोंग टू दिस मूवी। लेकिन ये था कि इट वॉज एंटरटेनिंग। अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए जाना चाहते हैं तो आप ज़रूर जाएँ, आपको मज़ा आएगा देख के। लेकिन अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं कि जिसमें आपको कॉन्सेप्ट से लेके, स्टोरी टेलिंग से लेके कोई फ्लॉ नज़र ना आए, सो मे बी दिस इज़ नॉट फॉर यू एंड यू हैव टू कंसिडर बिफोर गोइंग। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट द ओडिसी। अगर आप लोगों ने देखी है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा अपनी थॉट्स एंड स्टे ट्यून्ड विद द हॉट।